क्रिस्पी क्रंची स्पाइसी चिकन विंग्स KFC स्टाइल चिकन विंग्स घर पर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त पर आप हाइजेनिकली अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ये घर पर बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने हफ्ते में एक दफ़ा तो ये खाने ही होते हैं, कोई भी सुपर फास्ट फूड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया स्लीका स्टाइल। आज मेरे किचन में बन रहा है स्पाइसी चिकन विंग्स, क्रिस्पी क्रंची स्पाइसी चिकन विंग्स, जिसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को नमक और सिरका लगाकर वॉश करना है। यहाँ मैंने चिकन विंग्स ले लिए हैं, सिरका लिया है, नमक लिया है और इसके अंदर मैं डिप करूँगी। पानी मैंने नहीं लगाया, आप चाहे तो इसके अंदर पानी के अंदर भी इसको डिप कर सकते हैं। पानी के अंदर नमक डालें, सिरका डालें और इसको 15 से 20 मिनट के लिए या 20-25 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दे, ताकि ये इसका जो मीट है वो बहुत टेंडर और बहुत जूसी बने। चिकन विंग्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा शो किया है क्योंकि आपको सिर्फ डेमो देना था कि इस तरह से आप बगैर पानी के भी इसको सिर्फ नमक और सिरका लगाकर रख सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप पानी में डिप करना चाहें तो वैसे भी कर लें। जी, यहाँ पे भी चिकन मैंने वॉश कर लिया है और हम इसको करेंगे मैरिनेट। सबसे पहले मैंने लिया है मस्टर्ड पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसके अंदर हम डालेंगे नमक 1 खाने का चम्मच और लाल पिसी मिर्च हम लेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे विनेगर अगेन, क्योंकि हमें इसका जो मीट है चिकन का वो बहुत ही टेंडर और जूसी बनाना है। तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच हम सिरका डालेंगे इसके अंदर और इसके अंदर हम डाल देंगे पेपरिका पाउडर। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम पेपरिका पाउडर डालेंगे। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। चिकन को हमने डाल दिया है इसके अंदर और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद तो देखें, थोड़ा सा मैंने बड़ा बाउल ले लिया है क्योंकि चिकन विंग्स मेरे पास ज़्यादा थे, ताकि ये अच्छे तरीके से जितना भी मसाला है, जितने भी स्पाइसेस हैं, इसके ऊपर मैं इसको कोट कर सकूं और इसका जो मैरिनेशन है वो अच्छा सा हो सके। चिकन विंग्स ज़्यादा थे, ये आप गार्लिक पाउडर भी ले सकते हैं और गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं। मेरे पास फ्रेश गार्लिक था तो मैंने इसके अंदर फ्रेश गार्लिक लिया है, ना कि पाउडर। इसके अंदर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैंने डाला है तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर। थोड़ा सा ऑरेगेनो डाला है, बिल्कुल हाफ टी स्पून के करीब, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ब्लैक पेपर डाली है 1 खाने का चम्मच भरकर और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए छोड़ा था, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। आप चाहे तो इसको जितना लॉन्ग आप इसको चलाएंगे मैरिनेशन का टाइम, उतने ही ये नरम और टेंडर बनेंगे और इतना स्पाइस भी इसके अंदर ज़्यादा उसका जो टेस्ट है वो जाएगा। अब बारी आती है इसकी कोटिंग की और इसके क्रिस्प बनाने की। यहाँ मैंने मैदा लिया है तकरीबन 3 कप मैंने लिए हैं मैदे के। प्लेन मैदा लिया है, उसको मैंने छान दिया है। अब इसके अंदर ये देखें, क्योंकि छाने बगैर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि जितने भी लम्स या गुठली वगैरह या कोई चीज़ होती है वो निकल जाए। मैदा लिया है 3 कप मैंने और इसके अंदर मैं डालूंगी नमक। तकरीबन मैंने हाफ टी स्पून के करीब नमक डाला था, ताकि मैदे का भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और ऑरेगेनो डाला था तकरीबन थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जी, ये देखें, ऑरेगेनो डाल दिए इसके अंदर, इसको करेंगे मिक्स। और ये देखें, ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है, ताकि जो हमारे इसके क्रिस्प हैं, अगर आप खाली मैदे के साथ बना रहे हैं तो ये क्रिस्प बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिसके लिए मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। लेकिन अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो थोड़े से जो क्रम्स है वो ज़्यादा हार्ड ना हो, तो आपने हाफ़ क्वांटिटी लेनी है मैदे की और हाफ़ क्वांटिटी लेनी है कॉर्नफ्लोर की। मतलब कि 3 कप लिए हैं तो 1.5 कप आपने लेना है मैदा और 1.5 कप ही आपने लेना है कॉर्नफ्लोर। तो ये बहुत मज़े के बनते थे, लेकिन मुझे क्योंकि ज़्यादा क्रिस्पी बनाने थे तो मैंने सिर्फ इसमें खाली मैदा इस्तेमाल किया है। चिकन विंग्स को मैंने हाफ़ नहीं करवाया, इसमें हाफ़ क्वांटिटी वो है जो मैंने हाफ़ करवा लिए थे विंग्स को, और बाकी जो है वो मैंने पूरा लिया है विंग्स। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, जो आप चाहें जैसे चाहे बना सकते हैं भाई। इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, आप जैसे चाहे बना सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको कोट करेंगे मैदे के अंदर, ताकि जितनी नमी है चिकन के अंदर वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। अच्छी तरह से मल मल के हम इसके ऊपर मैदा लगाएंगे, ताकि अंदर अंदर तक भी जो मैदा है वो डस्ट हो जाए। जितना अच्छा आप कोट करेंगे उतने ही अच्छे आपके क्रिस्प बनेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने मैदे की कोटिंग कर ली है।
मैंने तकरीबन 3-4 कट्ठे डाले थे क्योंकि मेरे पास चिकन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी और मुझे थोड़ा कम जल्दी करना था, और मैंने बाउल भी इसमें ज़्यादा बड़ा लिया है और मैदा भी ज़्यादा ही लिया है। इसको जो एक्स्ट्रा कोटिंग होगी वो हम थोड़ा सा डस्ट कर देंगे, झाड़ देंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही झाड़े बगैर डालेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा मैला हो जाएगा। ठीक है, ये देखें हमने यहाँ पे विंग्स के ऊपर अच्छे तरीके से कोट कर लिया है सारा मैदे को, और अब हम इसको डालेंगे पानी के अंदर। बिल्कुल आराम से स्लाइडली हम पानी के अंदर डालेंगे, उसको शेक नहीं करेंगे, ना चिकन को हिलाएंगे, बस ऐसे हल्का सा गीला करेंगे और इसको थोड़ा सा पानी निचोड़ने देंगे, मतलब कि थोड़ा सा पानी ड्रेन हो जाए तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, और इसको मैंने साइड पे रख दिया था। आप इसको फ़ौरन से दूसरे मैदे में दूसरी कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी टिप है कि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखें, जैसे फ्यू सेकंड्स के लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। अगर आप इसको ऐसे ही पानी जो ड्रेन हो रहा है तो आप दोबारा से इसको कोटिंग करेंगे तो वो जो मैदा होगा वो एकदम से गीला हो जाएगा, और हमें दोबारा से एक्स्ट्रा जो मैदा होता है वो डालना पड़ेगा। चिकन विंग्स को मैंने हाफ जो है वो मैंने ये देखे पानी में डिप करके तो रख दिया साइड पे। अब मैं इसको क्या करूँगी, 1 बाय 1 ये देखिए अच्छी तरह से ये मैंने अभी भी मैदा इसके ऊपर लगा हुआ है, स्टिक हो गया हुआ है। अब मैं इसको करूँगी दोबारा से सेकंड कोटिंग इसकी चिकन की। दोबारा से इसको लूँगी एक-एक करके, तो मैं इसको लूँगी और दोबारा से मैदे को ये देखिए इसके ऊपर मैं मलना शुरू कर दूँगी। अच्छे तरीके से हम इसकी कोटिंग करेंगे। दोबारा से अगेन आप चाहें तो इसको तीसरी दफ़ा भी कोट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कोट करेंगे उतने ही क्रम्स इसके ऊपर बनेंगे। 2 दफ़ा करने से भी आप काफ़ी अच्छा इसके ऊपर कोट कर लेते हैं और ज़रूरत नहीं होती। बाकी चॉइस इज़ योर। जितना अच्छा आप कोट करेंगे उतना ही अच्छे क्रम्स आ जाएंगे। यहाँ मैंने सारा चिकन जो है वो मैंने कोट करके तो रख लिया है, और देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर लग चुका है। सारी तरफ से क्रम्स लग चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर कोटिंग की थी। ये देखिए एक और चिकन विंग्स मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा चिकन विंग है, इसको मैंने हाफ नहीं करवाया सेंटर से, और क्रम्स देखिए अभी से कितने अच्छे प्रोमिनेंट हो रहे हैं और नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, अब मैं इसको करूँगी फ्राई। फ्राई करने के लिए आप घी भी ले सकते हैं और ऑयल भी। मैंने यहाँ पे घी लिया है क्योंकि मेरे पास घी ही था, तो मैंने इसके घी के अंदर इसको फ्राई किया है। घी को आपने या ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि यहाँ हम ले रहे हैं कच्चे विंग्स या कच्चा मीट जिसको हमने गलाना है। ठीक है, इसको जितना आप लो हीट के ऊपर कुक करेंगे उतना ही ये अच्छे तरीके से क्रम्स इसके ऊपर आ जाएंगे, लेकिन आपने इसको डालने के बाद हिलाना नहीं है और ना ही इसकी साइड फ़ौरन चेंज करनी है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डाल दें कि जितना आपका फ्राइंग पैन है। लेकिन अगर आप मज़ीद अच्छे क्रम्स लाना चाहते हैं तो आपने थोड़ा सा डीप पैन लेना है। जितना डीप पैन होगा उतने ज़्यादा क्रम्स भी अच्छे आते हैं। जी, ये देखिए कलर चेंज हो चुका है इस स्टेज के ऊपर, और थोड़ा सा क्रम्स भी हैं जो वो हार्ड हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, क्योंकि अगर मैं फ़ौरन अगर चेंज करती तो जितने भी क्रम्स थे वो फ़ौरन हट जाने थे। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स आ चुके हैं। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ, और कलर भी कितना नाइस इसके ऊपर आ रहा है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन या बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। लाइट हीट रखनी है ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से गल जाए। जो मीट है चिकन का वो अच्छी तरह से गल जाए, और जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ना आए। अदरवाइज़ इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा और थोड़ा सा कड़वा सा लगेगा। जितना लाइट कलर रखेंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। बारी बारी हम दोनों साइड से इसको टर्न करेंगे और पका लेंगे, और अच्छा सा इसके ऊपर कलर हम दे लेंगे। ये देखिए कितना नाइस कलर आ गया है। तो बिल्कुल ये अब डन हो चुके हैं, और अब मैं इसको निकाल लूँगी। मैं आपको इसके क्रम्स चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितने नाइस इसके ऊपर क्रम्स आए हैं, और कलर भी देखिए कितना इसके ऊपर फाइन वाला आया है। टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने इसको रख लिया ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। 1 बाय 1 मैं इसको सबको बाहर निकाल लूँगी और दूसरा बैच में इसको फ्राई करूँगी। आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, कलर चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट है, और इसका टेस्ट और इसका जो मीट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बना था, बहुत ही गला हुआ मीट था इसका। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स आ गए हैं, और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल हाइजेनिकली हम घर पर बनाया है हमने। सेकंड बैच में इसका फ्राई करूँगी, और उसी तरह मैं इसको 1 बाय 1 डालूँगी, और लेकिन मैं इसको फ़ौरन से टच भी नहीं करूँगी और इसकी साइड भी चेंज नहीं करूँगी, ताकि हम इसके जो क्रम्स हैं वो परफेक्ट ला सके। मैंने पहले भी बताया कि फ़ौरन हिलाने से इसके क्रम्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे, और इसके ऊपर से जो मैदे की कोटिंग है वो हट जाएगी। जब तक एक साइड का ये देखिए कलर चेंज हुआ है और थोड़े से जो क्रम्स हैं वो हार्ड हुए हैं,
तब हम इसको चेंज करेंगे। आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये कैसे लगे हैं, क्योंकि आपकी राय के बगैर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये किस तरह लगे हैं। बनाइएगा और बताइएगा कि कैसे बने हैं। बहुत ही मज़े के बने थे। वैसे हम चीज़ों को समझते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल है, घर पर ट्रिकी है, बन नहीं सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और बच्चों को तो फास्ट फूड के बगैर गुजारा ही नहीं है। और बच्चे वैसे लाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि उनकी मामा बहुत ही कोई सुपर मामा है जो घर पर हर चीज़ झटपट बना लेती